चलिए आप आते हैं स्टडी पॉइंट में। और आपको आज बताना था कि कैसे स्टडी पॉइंट में पढ़कर या कहीं भी पढ़कर आप ज़्यादा से ज़्यादा परीक्षा में सफल हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम परीक्षा में सफल होने के लिए जो तरीका बताएंगे, उससे पहले यहाँ कुछ सफल विद्यार्थी आए हुए हैं जो इस लॉकडाउन में भी अपने रिजल्ट को दिए हैं, और एक ही रिजल्ट बिहार पुलिस का भी आया हुआ है। तो उन लोगों को मैं आपके सामने स्वागत करूंगा और फिर आपको परिचय भी कराऊंगा उन लोगों से, आप उन्हें देखेंगे। ऐसे आपको पता होगा, और करीब से लीजिए ना वीडियो, यहाँ ये जितना बड़ा जूम कीजिएगा थोड़ा देखिएगा तो अच्छा लगेगा। हाँ, तो मैं बता रहा था आपको कि सफलता के लिए कई तरीके होते हैं और कई शॉर्टकट तरीका भी होता है। मेरे यहाँ करीबन 130 लड़कों की लिस्ट है जो इस बार स्टडी पॉइंट से सक्सेस हुए हैं, और वो भी मैक्सिमम उसमें सामान्य जाति के हैं। यानी ये कोई नहीं कहे पटना के सुपर 30 जैसा कि 30 में 30 लड़के शेड्यूल कास्ट है, बल्कि यहाँ पर सभी जाति सभी धर्म के लोग सक्सेस होते हैं। और बारिश के कारण बच्चे उतने नहीं आ पाए हैं, और साथ साथ लॉकडाउन का पालन भी करना था। तो वैसी स्थिति में हम कुछ बच्चे जो आए हुए हैं उनको स्वागत करते जा रहे हैं आपके सामने। और सबसे पहले हम आते हैं प्रियंका जी के पास। ये देखिए प्रियंका जी है, और इनका घर हुआ भेटवलिया जो ईश्वरपुर के पास पड़ता है, और ये बाई कास्ट राजपूत है, सामान्य जाति में आती है। इसके बावजूद भी बिहार पुलिस ये सक्सेस हुई है। इनको ये माला में अर्पित करता हूँ, आप स्वयं पहन लीजिए और थोड़ा ताली बजाएंगे हम लोग। अब चलिए करीब लाएंगे थोड़ा सा, कैमरा इनसे कुछ पूछना चाहेंगे। आप इस सफलता पर कैसा महसूस कर रही है? अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं कि पास वही किया है जिसको पेपर मिल गया था, या 5-6 लाख 10 लाख घूस दिया है। आपको क्या लगता है, आपने भी कुछ दिया है क्या? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। तो आपने पढ़ने से अर्जित किया है सफलता? अच्छा। स्टडी पॉइंट में कितना रेगुलर क्लास करती थी और कितना इरेगुलर रहती थी? मैक्सिमम क्लास मेरा तो रेगुलर ही रहता, कभी किसी वजह से ही नहीं कर पाते थे, नहीं तो रेगुलर क्लास किया है। रेगुलर क्लास आपने किया है। आपको क्या लगता है कि पढ़ने से आदमी सफल हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। तो आज जो हवा उड़ रहा है पूरे बिहार में, कुछ लड़के हल्ला उड़ा रहे हैं कि जो सरकार है बेईमानों की है, सेटिंग गेटिंग करने वाले लोग पास हो रहे हैं, ईमानदार लोग नहीं पास कर रहे हैं। इस पर आपको क्या कहना है? ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ परसेंटेज हो सकता है कि किसी के कुछ देने से कुछ करने से हो रहा, बट बिना मेहनत का कुछ भी नहीं हो सकता है। मेहनत करेंगे तो जरूर सफल होंगे। जी, तो एक बार ताली इनको बजाते हैं हम लोग। और आप मुझे भी आपके पिताजी बहुत ही भाग्यशाली है कि इतने बच्ची को पढ़ने लिखने के लिए प्रेरित किए, और भेटवलिया से आकर आप छपरा रहकर पढ़ी है, और आपको भगवान अनेक सफलता दिलाएंगे। ये तो अभी स्टार्टिंग है, आप ऐसे ही लगी रही तो बिहार पुलिस की दरोगा बनिएगा, डीएसपी बनिएगा। बस रेगुलरिटी की आवश्यकता है। आपकी उम्र बहुत ही अभी कम है, इसलिए घबराना नहीं चाहिए। इसमें सफलता मिलेगी, लेकिन यह आपका पड़ाव है। आपको मंजिल तक के लिए आगे बढ़ना है, आपका मंजिल कहीं अभी और है। आपके सामने चले आ रहे हैं हम चांदनी जी के पास। इनको भी मैं स्वागत करता हूँ, और आप हमारा स्वयं धारण कर लीजिए। तालियां। चांदनी जी, आप बताएं कि बिहार पुलिस करने में कितना घूस दी है? अच्छा, कोई घूस नहीं दी है। चलिए, इन्होंने घूस नहीं दिया है ये कह रही है, सच बता रही है आप? जी सर। अच्छा, आप स्टडी पॉइंट में कितना नियमित थी और कितना अनियमित थी? ज़्यादातर तो नियमित आते थे, लेकिन कभी किसी वजह से एब्सेंट हो जाते थे। कभी किसी वजह से एब्सेंट हो जाती थी, यानी रेगुलर क्लास ये करती थी। आपका घर कहाँ हुआ? कृष्णापुरी कॉलोनी। जी, इसमें लिखा भी हुआ है चांदनी कुमारी, कृष्णापुरी कॉलोनी, छबड़ा। और इन्होंने सफलता अर्जित किया है, और भगवान करे कि ये पुलिस क्या दरोगा बने, डीएसपी बने, और निश्चित ही बनेगी। काफी कम उम्र की बच्ची है और बहुत ही तेज तरार है। तो आपको बहुत बहुत बधाई हो, आपके माता पिता को भी बहुत बहुत बधाई हो। धन्यवाद। चलिए, हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं और यहाँ आ रहे हैं। ये आप स्वयं धारण कर लीजिए। ये है कविता जी। कविता जी, अपना परिचय आप खुद दीजिए।
मढ़ौरा इनका घर हुआ कविता जी का। और यह छपरा में कहाँ रहती है आप? यहाँ मैं आज़ाद नगर में रहती हूँ। आज़ाद नगर में, ये छपरा में रहती है। आप ये मानती है कि पैसे से रिजल्ट होता है या पढ़ने से रिजल्ट होता है? पैसे से रिजल्ट होता है। ऐसे ही इसमें भी कुछ घूसखोर लोग हैं जो कि पैसे बेईमान से है। निकालते हैं। हाँ, कुछ मानती है। मानते आपने हैं। कितना घूस दिया है? मैंने कुछ नहीं दिया। मैंने पिछली बार भी क्वालिफाइड किया था बिहार पुलिस में, चूंकि पिछले बार भी निकाली थी मैंने और बोल इस चुका बार था भी कि आपने इसके निकाला कारण है। मैं कुछ नहीं कर पाई। जी जी जी, आगे नहीं बढ़ पाई। आगे नहीं बढ़ पाए। सो इस बार पूरा फुली चांस है कि फुली I चांस। can do it। इस बार आपने कितना घूस दिया है? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं दिया है, यानी मेरिट से आपने निकाला है। स्टडी पॉइंट में आप कुल कितना दिन पढ़ी है? स्टडी पॉइंट में मैं रेगुलरली क्लास अगर की हूँ तो 2 महीने की हूँ। 2 महीने। आप सोचिए कि 2 महीने पढ़कर, और अगर सामान्य जाति का महिला, ये तीनों बच्ची जो आप देख रहे हैं, चाहे वो प्रियंका जी हो, चाहे चांदनी जी हो, या कविता जी हो, ये भी शायद राजपूत है। यस सर। जी जी, सामान्य जाति की बच्ची है। कोई रिजर्वेशन में इन लोगों का नहीं हुआ है और ये सक्सेस है आज के डेट में। तो मैं आपको बताऊंगा कि सफलता के रहस्य क्या होते हैं। आज उसका जो है पट्टाछेद किया जाएगा और इसमें सभी छपरा उत्तर बिहार के लोग भी हमें मदद कीजिए, क्योंकि हम लोग थोड़ा सा परेशान हैं। एक हवा उड़ाया जा रहा है कि नहीं, पैसा देने वालों की ही नौकरी होती है। उसी के खंडन करने के लिए हम अपने बच्चों को कहे हैं कि भैया कुछ लोग, बारिश भी हो रहा है तो आ जाइए और सच सच बोलिए कि क्या हो रहा है, क्या ईमानदारी से रिजल्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और मुझे एकदम 100% विश्वास है कि पूरी तरह ईमानदारी से रिजल्ट है। हाँ, कुछ ठगेरे इसमें अफवाह जरूर उठा रहे हैं जिससे उनकी रोटी जो है सेकी जा सके। तो धन्यवाद आपको कविता जी, और बड़ी अच्छा लगा, आप सक्सेस हुई है। और ये हमारे प्रिय छात्र रिंकेश जी की बहन हुई और इनका नाम हुआ अलका कुमारी। ये मीरा मुशहरी की है और आप धारण कर लीजिए इसको। हाँ, तालियां। आप बिहार पुलिस सक्सेस हुई है। आपको क्या लगता है कि पैरवी से रिजल्ट होता है कि पढ़ने से रिजल्ट होता है? ऐसी कोई बात नहीं है, पढ़ने से रिजल्ट होता है। पढ़ने से रिजल्ट होता है। आप बिहार दरोगा भी निकाली है और बिहार पुलिस भी निकाली है। क्या लगता है कि किसी में पैसा आपने घुस दिया है? नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं दिया। आप कितना देर घर पर पढ़ा करते थे? लगभग 8 घंटे में 8 घंटा। 8 घंटा जो पढ़ेगा उसको माता पिता के पैसे को बर्बाद करने की आवश्यकता बिल्कुल ही नहीं है। या तो आप खटिए या आपका गार्जियन। आपका गार्जियन खटता है तो डूबने का चांस है। यानी माता पिता के पैसे को किसी यदि दलाल को आप देते हैं तो मैं जरूर ये कहूंगा कि आपका पैसा डूब सकता है। लेकिन ये मेहनत की है, आज सक्सेस है। 2 रिजल्ट इनके सामने है। बिहार दरोगा की मेंस की तैयारी ये कर रही है और साथ ही साथ बिहार पुलिस भी ये निकाली हुई है। भगवान करे आप अव्वल अंक से पास कीजिए और डीएसपी तक पहुंचिए, ये हमें उम्मीद करता हूं। धन्यवाद, बधाई हो आपको। आप चलिए अब आते हैं हम आपको अपने काफी प्रिय छात्रा है मेरी आयशा जी, ग्रहण कर लीजिए। आयशा जी को स्वागत करेंगे। हम लोग थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन किए हुए हैं, सबको स्टेरिलाइज किया गया है और इसलिए हम लोग मास्क नहीं पहने हैं। मास्क है पॉकेट में, माफ कीजिएगा कि सर मास्क धारण क्यों नहीं किए हैं। तो देखिए ये स्टेरिलाइज मशीन है, आपके सामने देख रहे हैं। सबका टेम्परेचर लिया गया है और पूरे पानी गिरा हुआ आप देख रहे हैं। इसमें डिटॉल है, सेवलॉन है, फिटकरी है और बहुत सारी चीजें मिलाकर सबको जो है पूरे वॉश किया गया है। इसलिए यहाँ पर कोरोना की संभावना नहीं है, फिर भी हम लोग डिस्टेंस रख रहे हैं। इसलिए ये कोई नहीं कहे कि आपने मास्क नहीं पहना है। मास्क है, बोलने में थोड़ी आवाज साफ नहीं आती, इसलिए मैंने मास्क निकालकर पॉकेट में डाल लिया है। तो चलिए यहाँ हम आयशा जी से थोड़ा पूछते हैं। आयशा जी, क्या पढ़ने से रिजल्ट होता है या फिर पैरवी से रिजल्ट होता है? मेरा जहाँ तक मानना है कि पढ़ने से रिजल्ट होता है, पैरवी से ऐसा कुछ नहीं है कि पैरवी से रिजल्ट हो। आप यदि कोई स्टूडेंट मन लगाकर पढ़ता है और अपना स्वयं से कुछ करना चाहता है तो वो एकमात्र सहारा है कि वो अपना स्टडी लगन से करे तो अवश्य ही उसे सफलता मिलेगी। उसे सफलता मिलेगी। जी जी बिल्कुल। थोड़ी गड़बड़ी होती होगी, वो तो खैर हम लोग जहाँ भी जाते हैं थोड़ा थोड़ा ना कुछ होता है। जैसा कि कविता जी ने बोला था, आप सुने होंगे कि थोड़ा ना थोड़ा होता होगा, उससे हम लोगों को क्या, लेकिन मेहनत करने वाले निश्चित ही सफल होते हैं, ये कहना है। अगर मान लीजिए कि 2-4%, 10% जो भी होता होगा गड़बड़, लेकिन फिर भी 80, 85, 90% फेयर होता है, जैसा कि इन सबों का कहना है।
तो हम लोगों के बस में वही है मेहनत करना, और मेहनत से सफलता सुनिश्चित मिलेगी, और अच्छा मार्गदर्शक हो तो सफल लोग निश्चित ही होंगे। चलिए आगे आते हैं। आपको ये देखिए, इनका घर हुआ आपको मोथहा रामपुर, और ये जो है बहुत कम समय में पढ़कर सफलता को अर्जित किए हैं। इनको मैं अपने हाथों से माला पहनाऊंगा और ताली बजाएंगे हम लोग। बिहार पुलिस सक्सेस से खुद यही बताएंगे कि इन्होंने कितना दिन स्टडी पॉइंट में अध्ययन किया है। जी नमस्कार, मैंने लगभग 2.5-3 महीने यहाँ पे पढ़ाई किया। 2.5-3 महीना, ये बोल रहे हैं, सही से सुना जाए, 2.5-3 महीने ही पढ़े हैं। लेकिन उस दौरान आपने एक से अधिक कोर्स किया है या नहीं किया है? जी, आपका जो क्रैश कोर्स चलता था स्टडी पॉइंट में, मैं उसको भी किया हूँ, प्लस उससे भी किए हैं। यानी तरह तरह की जो हम लोग बैच चलाते हैं कि बच्चा की अगर तैयारी नहीं हो तो दूसरा बैच, तीसरा बैच भी करके वो सक्सेस हो, और आज ये सफल है। तो आपको कैसा लग रहा है मात्र 2.5-3 महीने में सफलता अर्जित करके? सर मुझे अच्छा लग रहा है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि फिजिकल भी निकाल लूँ इस बार। फिजिकल भी निकाल लो, तो बधाई हो, ये निकाल लेंगे हमारे शमशाद जी। और इनका मोतहा रामपुर जो आप देख रहे हैं नगरा के बगल में, वही घर हुआ, और ये शमशाद जी आज सफल है, शमशाद आलम नाम हुआ। और इनसे विश्वास करके मैं मुस्लिम लड़कों को आह्वानित करता हूं कि जो घर में बैठे हुए हैं, बेवजह यह कह रहे हैं कि प्रशासन में हमें सहयोग नहीं किया जा रहा है, आप आओ, पढ़ो, ऊंचे पद को धारण करो। आज गृह मंत्रालय के चीफ सेक्रेटरी हैं अमीर सुबहानी जी, और IAS टॉपर थे, सिवान के रहने वाले थे, और आज बिहार के पूरे प्रशासन को बेहतरीन तरीके से चला रहे हैं, वो भी मुसलमान हैं। ऊंचे पद पर आप आसीन होइए, अच्छे अच्छे पद पर आसीन होइए, अपने सुविधानुसार इस देश की रक्षा और सुरक्षा कीजिए, आपका विश्वास बढ़ेगा। इसलिए मुझे कहना है कि हे मुस्लिम लोग भी, आप लोग भी अपने बच्चे को भेजिए। हमारे स्टडी पॉइंट में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी पढ़ते हैं। भले मैं चंदन धारण करूं या रुद्राक्ष धारण करूं, अलग बात है, ये मेरा व्यक्तिगत धर्म है, लेकिन मैं मानता सभी को हूं। चलिए आते हैं, आपके बीच यहाँ है रहमान जी, इनको भी मैं स्वागत कर रहा हूँ। बहुत प्रिय छात्र है मेरे, और इनका नगरा घर हुआ। आपको यह सफलता बिहार पुलिस का प्राप्त करके कैसा लग रहा है? बहुत खुशी हो रही है। बहुत खुशी हो रही है। अच्छा, आपको क्या लगता है, क्या पैसे से रिजल्ट होता है या फिर पढ़ने से? नहीं, पैसे से रिजल्ट तो होता होगा, लेकिन पढ़ाई करके हमने रिजल्ट लिया है। पढ़ाई और करके आपका मार्गदर्शन रहा, और काफ़ी दिन से आपसे हम जुड़े हुए हैं, जिस कारण पिछली बार भी मेरा रिजल्ट आया था, लेकिन मैं फिजिकल में असफल हो गया था, और इस बार भी आया है रिजल्ट। तो इस बार देखिए, उम्मीद है कि इस बार फिजिकल में सफल हो जाए। जी जी, निश्चित सफल होंगे इस बार। इस बार मैंने अपने हैंड में आपको लिया है, और फिजिकल की तैयारी भी पूरी तरह गारंटेड तरीके से कराऊंगा, और वर्दी सिलवा लीजिए, इतना मैं गारंटी सबके सामने दे रहा हूँ। सारे लोग, जब मैंने कृष्णा जी को DSP की गारंटी दिया था इंटरव्यू में, तो वो DSP बने। इसी ढंग से आपको भी कहता हूँ, वर्दी सिलवा लीजिए। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है बाबू। आप लोग जो सुन रहे होंगे सर का ओवर कॉन्फिडेंस है, नहीं, मेरे में क्षमता इतनी है कि वर्दी पहले सिलवा लें, पक्का इनको वर्दी चढ़वा दिया जाएगा। लेकिन आप अपने कुछ सहधर्मियों को भी इससे आवेदन रिक्वेस्ट कीजिए कि वो लोग भी आए और पढ़ें और विश्वास करें। नहीं, आप सभी से मेरा यही रिक्वेस्ट है कि आप भी आएँ और स्टडी पॉइंट में पढ़ाई करें और पढ़ें। हम काफ़ी दिन से सर के टच में थे, और काफ़ी दिन से यहाँ पे रेगुलर क्लास किए हैं। इधर लॉकडाउन और कुछ और परिस्थिति उत्पन्न हो गई थी, जिस कारण हम थोड़ा एब्सेंट हो गए थे। बाकी जितने दिन हम क्लास किए रेगुलर रहे, और काफ़ी रिजल्ट आए। मेरे SSC GD में भी आया था, इस बार भी मोबाइल स्क्वाड पुलिस भी आया है, और बिहार पुलिस भी आया है। और शायद 6 जुलाई को आपका फिजिकल है। जी, वाह, डबल बधाई हो आपको, तालियां। चलिए अब आपको मिलाते हैं हम हमारे साहब राय जी से, और पहले तो इनको स्वागत करेंगे हम। देख रहे हैं, ये साहब राय जी हुए, और अपना घर वगैरह बताइए। मेरा घर हमारे हुआ है थाना कोपा, घर रेवाड़ी। इनका सफलता प्राप्त करके कैसा लग रहा है? गर्व हो रहा है अपने आप को। गर्व हो रहा है, और हमें भी गर्व हो रहा है। देखिए, हम लोग कोशिश करते हैं कि मेरे बच्चे जो है वो 100% दें, और हम लोग 100% मेहनत करते हैं। लेकिन ये कुछ अच्छे बच्चे हैं कि सर के 100% को 100% रिटर्न देते हैं, और हम लोगों का सीना चौड़ा हो जाता है। तो आप लोगों के मेहनत को नमन है दिल से कि हमारी प्रतिष्ठा की लाज आप लोग रख देते हैं। साहब राय जी, आप ये बताएंगे, एक प्रश्न बार बार मैं कह रहा हूं कि क्या लगता है कि पैरवी से रिजल्ट होता है या मेहनत से? आपने जो रिजल्ट प्राप्त किया है वो पैरवी से या मेहनत से? मैं हर बार परिश्रम से रिजल्ट प्राप्त करता हूँ, और जहाँ तक पैरवी की बात हुई, वो सफल नहीं होती है। बाई चांस किसी का हो गया, वो अपवाद है, अपवाद में कुछ भी हो सकता है। हो सकता है, बिल्कुल, तालियां।
बहुत बढ़िया आपने कहा कि अपवाद अलग है। वो तो फिजिक्स में भी अपवाद होता है, केमिस्ट्री में भी अपवाद होता है, बायोलॉजी में भी होता है। इन्होंने बड़ा अच्छा लाइन कहा। अब एक तो मान लीजिए कहीं होंगे इसी देश में पढ़े हुए लोग, करते होंगे, लेकिन विश्वास कीजिए बाबू कि अभी बहुत से लिस्ट 130 लिस्ट है, मैं नाम पढ़कर सुनाऊंगा, आप लोग देखिएगा कि बच्चे सफल हुए हैं कि नहीं। ये लोग इस बातों में भी आकर आपको चेहरे पहचान करवा रहा है, क्योंकि यहाँ के बच्चे भी कुछ फेल हैं, चाहे जिस कारण से भी असफल हो, लेकिन स्कोर जरूर कुछ न कुछ कम गया है तभी असफल है। अतः ये कहना है कि वो चेहरे पहचान ले कि यहीं के बच्चे हैं कि नहीं। ये कहीं नहीं कहें कि रिजल्ट सल ने खरीद कर मंगाया है या कहीं से बच्चे बुला लिए हैं। मेरे किसी भी कहने से ये सक्सेस विद्यार्थी सफलता लाखों करोड़ों देने के बावजूद भी किसी को नहीं मिलती है। ये मेहनत किए हैं, हमारी लज्जा रखे हैं और आपके सामने सफल है। तो इसलिए आप लोगों के जानबूझकर सामने लाया हूं कि ये देख सकें कि मेहनत का फल मीठा होता है। चलिए थोड़ा सा फूल माला और ले लें हम। हमारे और बहुत सारे विद्यार्थी बैठे हुए इधर और बड़ी देर तक आप लोग लाइव भी देखना शायद परेशान होंगे। अभिजीत जी और इनको स्वागत है। ये देखिए आपके सामने मरहौरा से हैं अभिजीत जी। आप ये बताएं कि अभिजीत प्रकाश तेजपुरवा घर हुआ आपका, तेजपुरवा से अभिजीत जी हैं। आपको ये सफलता प्राप्त करके कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है सर। बहुत अच्छा लग रहा है। क्या आपने भी कहीं दिया लिया है कि आपने मेहनत किया है? ऐसा कुछ नहीं है, मेहनत किया है। जी जी। मेहनत को भी भरोसा सबसे रखते हैं। अच्छी चीजें इनकी मैं बताना चाहूँगा इनके तरफ से कि 1-2 बार इनसे किसी ने कोई मेरी शिकायत की। ध्यान रखेंगे, इनका बहुत ही प्रिय मित्र ने, आप वो मित्र भी देख रहा होगा लाइव के अभिजीत जी सामने हैं, उनके सामने बात हो रही है। ये आकर सीढ़ी पर हमें घेर कर कहे कि सर जी प्रणाम, एक व्यक्ति आपकी शिकायत कर रहा था, सच बताऊं सर, अगर आप ऑर्डर दे तो उसका मैं जान ले लूं। हमने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं करना। लोग कहते हैं बच्चे नहीं मानते, ऐसा नहीं। अगर आपके हृदय में अच्छी भावनाएं होती है ना, तो निश्चित ही आपका हृदय शांत होता है, और हृदय शांत होगा तो जो शिक्षक बताएगा वो निश्चित ही आप पढ़ेंगे और याद भी होगा और सफल भी होंगे। तो अभिजीत जी बहुत कम समय में सफलता अर्जित किए हैं, और इस सफलता का राज थोड़ा बताइएगा। सर हम स्पेशल क्लास भी करते थे यहाँ 10 बजे रात तक। 10 बजे रात तक स्पेशल क्लास, ये भी बिल्कुल। बोलते होंगे, सर बोलते थे कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, कोई सिलेबस अगर मजबूत नहीं है, तो अगर आप दिन भर भी क्लास कर सकते हैं, जो भी बैच चल रहा है उसमें आप अटेंड कर सकते हैं। हमने किया और सफलता हुआ। धन्यवाद, बहुत बढ़िया। और इनका भी फिजिकल निश्चित ही होगा, और समझिए हमारे एक विधि संरक्षक ये भी बनेंगे, यानी बिहार की सेवा करेंगे। भगवान आपको और ऊंचाई पर ले जाए, यही कामना है। चलिए आते हैं, थोड़ा समय लगाकर रिजल्ट दिए हैं हमारे विशाल भाई। इनका रिविलगंज घर हुआ, तालियां। थोड़ा वक्त लगा है इनका, ऐसे 1-2 रिजल्ट ये छोटे छोटे पहले भी दे चुके थे, लेकिन इनकी इच्छा थी वर्दी, इसलिए उन पदों के लिए इन्होंने मेहनत नहीं किया। इनकी हमेशा इच्छा थी या तो दरोगा बने, तो इस बार ये ग्रेजुएशन कर चुके हैं। भगवान ने चाहा तो अगली बार दरोगा जो भी निकलेगा ये निकाल लेंगे, लेकिन पुलिस दिए हैं और आज ये सक्सेस है, और फिजिकल भी बहुत बढ़िया से कर रहे हैं। आपको ये सफलता पर कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, और सबसे ज़्यादा खुशी इस बात है आपके विश्वास को कायम रखें। विश्वास को कायम रखे, बिल्कुल। मुझे भी अच्छा लग रहा है कि चलिए इन्होंने इतना मेहनत किया तो हमारे विश्वास पर खरे उतरे हैं। सही बात है, क्योंकि हम बहुत मानते थे इनको, और भगवान से भी कई बार कहे कि हे प्रभु, अगर थोड़ा सा भी जस मुझे दिया है उसमें से थोड़ा सा विशाल जी को दे देना, कि कम से कम ये सक्सेस हो जाए। क्योंकि हर शिक्षक चाहता है कि उसका छात्र किसी भी स्थिति में सफल हो, और निश्चित ही ये निकाले हैं आपके सामने। तो एक बार ताली बजाते हैं हम लोग, और भगवान से कामना करते हैं कि इनको फाइनल वर्दी चढ़ाए, लेकिन केवल पुलिस तक नहीं बल्कि डीएसपी और एसपी तक इनको ले जाए। ये देखने में भले थोड़ा हेल्दी लग रहे हैं, एज इनका बहुत ही कम है अभी, ये घर के खाते पीते हैं, इकलौते बेटे हैं, इसलिए दुलड़ुआ है। एज इनका भी ज़्यादा नहीं है, ये जरूर डीएसपी बनेंगे। तो बधाई हो पहले से ही डीएसपी साहब। ओके, आते हैं आशु जी के पास हम आते हैं। ये भी रिविलगंज से हुए, और तालियां। आशु जी, ये परीक्षा जो आप सफल हुए हैं, कैसा लग रहा है आपको? बहुत खुशी महसूस हो रही है। बड़ी खुशी महसूस हो रही है। अच्छा, ये बताएंगे कि आपने भी कहीं लेन देन कुछ किया है क्या? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं। ऐसा कुछ नहीं किया। ये बार बार जो लड़के हल्ला उठा रहे हैं, पेपर आउट हो गया तो पैरवी से हुआ है, तो सीट बिक रहा है, क्या ये ऐसा लग रहा है कि बिकता होगा क्या? ये तो मुझे नहीं पता है सर, लेकिन हमने पढ़ के रिजल्ट दिया है। हम यहाँ काफ़ी दिनों से पढ़ रहे हैं,
हमेशा रेगुलर रहते हैं, जिस कारण आज परिणाम सफलता मिली। बिल्कुल बिल्कुल, आप ही पहले हमारे यहाँ करकट में रहा करते थे, यही रहते और करकट जब बरसात पानी होनी हो गया तो वहां से छोड़ के यहाँ गैरेज में भी रहे, लेकिन कभी क्लास आशु जी ने मिस नहीं किया है। और आज देखिए इनको सफलता कदम चूम रही है, फिजिकल भी इनका काफ़ी बढ़िया है। तो मैं दिल से चाहूँगा कि बिहार पुलिस तो बनिए ही, लेकिन उसके ऊपर दरोगा वगैरह की भी तैयारी कीजिए। ग्रेजुएशन है आप? नहीं सर। अच्छा, अभी ये ग्रेजुएशन नहीं है, लेकिन आपको क्या लगता है ग्रेजुएशन कर जाएंगे तो बीपीएससी डीएसपी या दरोगा की तैयारी करेंगे आप? जी सर, बिल्कुल। चलिए बहुत बढ़िया, तो पद पर रहते हुए ही कीजिएगा, थाना में रहते हुए, और हम आपको ऑनलाइन पढ़ाया करेंगे। धन्यवाद। तो मैं बता रहा था आप लोगों को सफलता के बारे में, हमारे बहुत से बच्चे नहीं आए हैं, लेकिन फिर भी मैं अपने सभी विद्यार्थियों को बताना चाहूँगा, सभी गार्जियन, मेरा छपरा जिला पूरा कमिश्नरी, उत्तर बिहार में बहुत से गार्जियन हैं हमारे क्षेत्र के। मान लीजिए सांसद है रूढ़ी जी, वो भी देख रहे होंगे या जान रहे होंगे कि उनके क्षेत्र का एक ट्यूशन पढ़ाने वाला कैसा कर रहा है। आपके सिग्रीवाल जी भी देख रहे होंगे, ऐसे ही आपके रणधीर जी भी देख रहे होंगे, सीएन गुप्ता भी देख रहे होंगे, डीएम साहब भी देख रहे होंगे, एसपी साहब भी देख रहे होंगे, या अन्य गण्यमान्य जितने भी हमारे शिक्षक हैं वो सब ये देख रहे होंगे या जानेंगे धीरे धीरे कि उनका जो एक संस्था है उनके क्षेत्र में रहता है, उनके जिला में रहता है, उनके कमिश्नरी में रहता है, क्या ईमानदारी से काम कर रहा है कि नहीं। वो लोग भी अगर कल सुनेंगे कि स्टडी पॉइंट अच्छा काम नहीं कर रहा है तो यहाँ उनको दर्द होगा। आज जब उन्हें पता चलेगा कि नहीं स्टडी पॉइंट एमके सिंह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो निश्चित ही उनका भी सीना चौड़ा हो जाएगा। तो इसलिए मैं कदम से कदम मिलाकर चलने का प्रयास कर रहा हूं। हाँ, जरूर है कि कुछ बच्चे असफल हुए हैं, असफलता के कारण बताऊंगा और सफलता के भी कारण बताऊंगा। पहले थोड़ा सा लिस्ट सुन लेते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पर है आपका हमारे लिस्ट में अतुल कुमार, एक भी लिस्ट गलत नहीं है, शीतलपुर का लड़का है अतुल कुमार, ये बिहार पुलिस सफल हुआ है। आशु कुमार रिविलगंज जो सामने बैठे हुए थे आपके, नितेश कुमार सिंह अवधपुरा, नितेश कुमार सिंह अवधपुरा, एकदम छोटा सा बच्चा है, 19 साल इसका उम्र हुआ अभी। मोहम्मद रहमान नगरा के हैं, पास है आपको। शमशाद आलम रामपुर जो नगरा के हैं, यानी आपके रामपुर के हैं, पास है। मुन्ना आलम जो जनता बाजार के हैं, दरोगा भी निकाले हैं, पुलिस भी पास है। अतुल कुमार शर्मा पांडेपुर है, ये बीपीएससी भी निकाले हैं, रेलवे फाइनल जॉब कर रहे हैं और पुलिस भी निकाले हैं। आयशा जी जो आपको अभी खेमाजी टोला के आसपास रह रही, ये भी पास है। रश्मि कुमारी जो डिम्पी है, रश्मि नाम की 2-3 बच्ची थी मेरे यहाँ, इसमें रश्मि डिम्पी थी, ये पंडित जी है, रसूलपुर चट्टी इनका घर हुआ और ये भी सक्सेस है। बीटू कुमारी प्रभुनाथ नगर, बिल्कुल ही अच्छी बच्ची, बहुत ही माय डियर, संस्था के बहुत सहयोगी, और इस ढंग से ये भी बच्ची पास है। एक श्वेता कुमारी उसी बिट्टू कुमारी के साथ आती थी, प्रभुनाथ नगर उनका घर हुआ, बाइकास्ट भूमि यहाँ रहे, ये भी पास है। नेहा कुमारी नगरा, ये दरोगा भी निकाली हुई है, सांवली सी बच्ची है, ये भी पास है। ऐसे ही खुशबू कुमारी इनायतपुर, ये खुशबू कुमारी इनायतपुर अभी ऑलरेडी जेल पुलिस के रूप में सिवान में पोस्टेड है, लेकिन ये भी पास है। प्रियंका कुमारी गोपालपुर, ये डोरीगंज के पास गोपालपुर पड़ता है, ये भी बच्ची पास है, दरोगा भी निकाली हुई है, एकदम साधारण घर की बच्ची है और एकदम कोऑपरेटिव है। इसी ढंग से प्रियंका कुमारी भेटवलिया आपको परिचय थी करा दिए थे। इसी ढंग से एक और प्रियंका कुमारी है, सोनपुर का शादीशुदा बच्ची है, प्रियंका कुमारी शादीशुदा है, इनकी बहन मेरे यहाँ से प्रिया पढ़कर ही अभी सिवान में जो है ड्यूटी कर रही है। अंजलि कुमारी पटेढ़ी जलाल, ये वहीं के जो है बहुत सारे स्टूडेंट हमारे यहाँ पढ़ते हैं, लेकिन अंजलि कुमारी जो है वहाँ पटेढ़ी जलाल की सक्सेस है, और वहीं की बच्ची एक हमारे यहाँ पढ़ती थी जो ऑलरेडी एसडीएम के पद पर आसीन है, पटेढ़ी जलाल की, जो थोड़ी सी पैर से विकलांग थी। चांदनी कुमारी कृष्णा कुमारी छपरा से पोस्टेड है। श्रुति सिन्हा ये प्रभुनाथ नगर की है और ऑलरेडी ये बच्ची जो है दरोगा भी निकाली हुई है, अभी जो है बारिश के कारण नहीं आ सकी है। सुकेश कुमार सफल है। ओम प्रकाश जी आपके भोरे मोड़ा के रहने वाले हैं, सिवान के ओम प्रकाश जी, ये बिहार पुलिस भी निकाले हैं, बिहार दरोगा भी निकाले हैं। मयंक कुमार, मयंक जी जो ऑलरेडी राजपूत जाति से हैं और वे वही जनता बाजार के रहने वाले हैं, सक्सेस है। इस तरीके से आपका अभिजीत प्रकाश ये मरौड़ा तेजपुरवा के हैं, श्वेता कुमारी मरौड़ा की है। सोनाक्षी जो है आपके अशोक जी दहियावा महमूद चौक की है, उनकी मम्मी वार्ड कमिश्नर है महमूद चौक की, वो सक्सेस है। आनंद प्रकाश डोरीगंज के रहने वाले हैं, सांवले सांवले लड़के हैं आनंद प्रकाश, अभी डोरीगंज के फील्ड में दौड़ रहे हैं, बहुत ही माय डियर लड़के हैं, बहुत कोऑपरेटिव है। प्रमोद कुमार गुप्ता ये भी मित्र हैं उनके, ये पास है। विशाल कुमार पांडे हरनाथपुर सिवान,
हरनाथपुर सिवान के विशाल कुमार पांडे, वहाँ आजकल वो छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाते भी हैं, बहुत ही प्रिय मेरे विद्यार्थी है और इस ढंग से इन्होंने भी सफलता अर्जित किया है। विशाल कुमार, सेम नाम मिलता जुलता, रिविलगंज के हैं, जो मैंने परिचय कराया था। ये कविता कुमारी शिवनगरी में रहती है। अलका कुमारी मीरा मुसेरी की रहने वाली है। अवधेश कुमार राम, पिता का नाम शिवशंकर राम, रघुपुर मोहम्मदपुर गरखा के रहने वाले हैं। ये भी रात तक पढ़े बेचारे, स्पेशल बैच पढ़े और आज सक्सेस है। इसी ढंग से अभिजीत कुमार, देखिए नाम मिलता जुलता है, ये अभिजीत प्रकाश है, ये तेजपुरवा के रहने वाले हैं। और ये अभिजीत कुमार सिंह है, तारा अमनौर के रहने वाले हैं, कैतुका नंदन के। अभिजीत कुमार सिंह, तारा अमनौर, कैतुका नंदन, ये सारण जिला के हैं। आपको ये भी सक्सेस है। इसी ढंग से सर्वेश कुमार राम खेदू छपरा के हैं, हाफिजपुर जनता बाजार के। तो इस ढंग से मैं आपको कितना गिनाऊं बंधु, बहुत से लड़के पास है। अभी हमारे मोबाइल में बहुत से लिस्ट है। तो मैं कहना चाहूँगा कि आखिर सफलता के क्या तरीके हैं, और कुछ बच्चे जो हमारे असफल भी हैं उनको भी मैं निवेदन करूँगा कि बाबू आप बहुत ही अच्छे हो, बहुत टैलेंटेड हो, बहुत तेज हो, आप घबराओ मत, फिर बहाली आ रही है, एक बार आओ। ये 8वां 7वां का परीक्षा नहीं है कि टेबल कुर्सी भी पास कर जाए। ये आपका कंपटीशन है। 12 लाख लड़के प्रतियोगिता में भाग लिए थे और मात्र 58,000 ही रिजल्ट आया है, और अभी 10,880 ही फाइनल होगा, यानी उसमें से भी भाई कई लोग फेल करेंगे अभी। इसलिए असफलता से घबराना नहीं चाहिए। कुछ जरूर असफल हुए हैं, कुछ तेज भी असफल हुए हैं, लेकिन उससे नर्वस हो जाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। अगर आपको पता होगा कि अटल बिहारी वाजपेयी जो 13 दिन की सरकार बनी थी, अगर घबरा जाते तो 13 महीना सरकार नहीं चलाते, और फिर 13 महीना में ही सरकार गिर गई। अगर फिर घबरा जाते तो 5 साल सरकार नहीं चलाते। और आज देखिए वही बीजेपी फुल मेजोरिटी में आ चुकी है। तो असफलता ही सफलता की मार्ग प्रशस्त करती है। इसलिए मेरा निवेदन है कि भले ही समाज में कहने के लिए ये पक्ति अच्छी है कि जो पैसा दिया है पास किया है, लेकिन आपका दिल गवाही देता है। सच सच आप जानते हैं कि अगर स्कोर आप 85 के ऊपर बनाए रहते सामान्य जाति के तो निश्चित पास करते। अगर आप ओबीसी वगैरह है और आप 76 से ऊपर बनाए रहते पास करते। शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब है, अगर 70-72 से ऊपर बनाते तो निश्चित ही पास करते। लेकिन कहीं न कहीं 1 अंक से या फिर 2 अंक से चूक रह गया होगा, जिस कारण आपको सफलता कदम नहीं चुमी होगी। मैं फिर से आप सबों को इस सोशल मीडिया के माध्यम से आह्वान करना चाहूँगा, आप आइए। दूसरा, हम अपने अभिभावक लोगों से, चाहे कॉलेज के प्रोफेसर हो या प्रशासनिक पदाधिकारी हो या गण्यमान्य शिक्षित लोग हो या इस पूरे सारण प्रमंडल के जितने भी लोग हैं, सबसे एक आशीर्वाद चाहूँगा कि जितने हिम्मत से, जितनी ताकत से हम लोग सारे विरोधियों को पस्त करते हुए, एक से एक विरोधी हैं आज के डेट में, जिस कारण हमें परिचय कराना पड़ा है। सारे विरोधियों को परास्त करते हुए स्टडी पॉइंट जैसे आपके उम्मीदों पर खड़ा उतरा है, आप अपना सहयोग ऐसे ही बनाए रखिए और सहयोग करते रहिए। इससे भी अच्छे अच्छे रिजल्ट हम देंगे, आप देखेंगे। अभी दरोगा का फाइनल परीक्षा होने जा रहा है, आप देखेंगे स्टडी पॉइंट पुनः कितना दरोगा बना रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि एक ही रिजल्ट बार बार सर शो करते हैं, ऐसी बात नहीं है। आप हर बार फोटो मिलाइए, हर बार नाम पता मिलाइए, बिल्कुल नए लड़के होते हैं। हाँ, सफलता इतनी ज्यादा होती है कि पोस्टर पर भी उतना नाम छपवाना संभव नहीं हो पाता है। 150 लड़के जहां निकालेंगे वहां किस पोस्टर पर छापा जाएगा, आप समझ सकते हैं। हमें छपरा के बहुत से अच्छे अच्छे कोचिंग के द्वारा बहुत अच्छी मदद मिलती है। आपको बता दें, मनोज वर्मा जी जो संकल्प है वो ऑलरेडी आपके बजरंग नगर में है, बहुत मदद करते हैं, गाइड भी करते हैं। मिनर्वा बैंक की कोचिंग है जरूर, लेकिन उनके द्वारा, मुकुंद सर के द्वारा भी बहुत मदद किया जाता है। अंग्रेजी के विक्की सर है जो लेवल पढ़ाते हैं, वो भी काफ़ी अच्छा मदद करते हैं। अन्य भी बाजार पर बनियापुर में कोचिंग है, पुछरी में कोचिंग है, आपके परसा में कोचिंग है, सभी लोग बहुत मदद करते हैं। राजनेताओं के द्वारा भी बहुत हेल्प होता है। कई लोग जाकर मेरी शिकायत भी उन लोगों से करते हैं। इसके बावजूद भी सभी राजनेता एक ही लाइन कहते हैं कि वो बहुत मेहनत करते हैं और जो हम नहीं कर सकते वो MKC और स्टडी पॉइंट वाले करते हैं, इसलिए उनकी शिकायत नहीं सुनेंगे।
माननीय सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जी से भी कुछ लोग जाकर कहते हैं, मुस्कुराकर टाल देते हैं। जनार्दन सर इसी ढंग से रूडी जी से भी बहुत लोग जाकर शिकायत करते हैं, वो भी टाल देते हैं, क्योंकि सभी इंटेलेक्चुअल, समाज के सभी अच्छे लोग, बड़े लोग, सभी समझदार लोग ये समझते हैं कि एम.के. सिंह किसी की बुराई कर ही नहीं सकते। उनको समय कहाँ है, वो तो बच्चों के जिंदगी बनाने में पागलों की तरह लगे हुए हैं और चाहते हैं, उनकी इच्छा है कि पूरे सारण प्रमंडल में शिक्षा का एक ऐसी बयार ला दी जाए कि कोटा में क्या करने जाएंगे हमारे विद्यार्थी बेवजह मेडिकल और इंजीनियरिंग के चक्कर में, जिससे प्राइवेट जॉब होगा। भारत सरकार की सेवा में, बिहार सरकार की सीधी सेवा में छपरा में रहकर छपरा ही कोटा से बेहतरीन हो जाए, इसके लिए 20 साल से सेवा कर रहे हैं, इसलिए हमें सभी मदद करते हैं। आगे भी मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी मददगार लोग, सभी सहयोगी लोग प्लीज 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 मदद कीजिए और स्टडी पॉइंट जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है उस तरीके से आगे बढ़ेगा, ये वादा मैं करता हूं आपसे। आपके उम्मीदों पर पूरी तरह खड़ा उतरूंगा, ये भी मैं वादा करता हूं। रिजल्ट हमेशा ही आएगा इस वादे के साथ कि जिस दिन स्टडी पॉइंट में 0 रिजल्ट हो जाएगा, कुछ बच्चे जो लड़कियों के चक्कर में या लड़कियां लड़कों के चक्कर में यहां आकर बदनाम करने की कोशिश करते हैं, उनको मैं निकाल देता हूं। जो लड़का लड़की के चक्कर में यहाँ रहता है उसको जरूर मैं निकाल देता हूँ। फी मुझे नहीं भी दे तो मैं पढ़ाता हूँ, अपने घर से लगा कर भी बच्चों को मैंने पढ़ाया है और पढ़ाता हूँ। लेकिन जब ही लड़का लड़की के चक्कर वाले निकलते हैं, वही बाहर जाके तरह तरह की शिकायत करते हैं और बदनाम करते हैं कि एम.के. सिंह मेरा इतना पैसा ले लिए। मैं कहता हूँ कि कोई भी साबित नहीं कर सकता किसी का पैसा लेकर, चवन्नी भी मैं रखा हूँ, क्योंकि मैं पढ़ाई का पैसा जब छोड़ देता हूं तो अदर पैसे मुझे लेने की क्या आवश्यकता है। इसलिए आप लोगों से यही कहना है कि उन बदनाम करने वाले तत्वों के भावनाओं को समझिए। यहाँ हमारी जितनी भी बच्चियां आती, हमारी बहन है, हमारी बेटियां हैं, हमारे घर की वो लड़कियां हैं, उनकी सुरक्षा और संरक्षा करना मेरा फर्ज है। लड़के भी हैं, उनकी भी सुरक्षा और संरक्षा करना मेरा फर्ज है, और इसलिए मैं थोड़ा करवाहट से संचालित संस्था को करता हूं। तो कुछ बच्चे हैं ऐसे 1-2% जो बेवजह बड़े पैमाने पर शिकायत करते हैं, उनका छद्म जो है साक्षात्कार कीजिए, उनको पकड़ कर लाइए। आपकी क्या वाकई वास्तविक बात है, हकीकत है कि बेहतरीन तरीके से हम लोग इस संस्था को इतने समस्याओं के बाद भी संचालित कर रहे हैं, क्योंकि आप सबों का सहयोग है। तो मैं उम्मीद करता हूं, विश्वास करता हूं कि हे छपरा वासियों, हे बिहार वासियों, हे हमारे भारत के कर्णधारों, कृपया हम अगर मदद कर रहे हैं बच्चों को आगे बढ़ाने में, कुछ मेहनत कर रहे हैं, तो कृपया मेरा सहयोग करें। हाथ जोड़कर निवेदन है, आप सबों को प्रणाम है कि इसे और आगे बढ़ाइए और अपना छपरा जो है कोटा से भी बेहतरीन कर दीजिए। यही निवेदन है, यही प्रार्थना है। धन्यवाद, नमस्कार।